श्रद्धा स्वयं पर भी होनी चाहिए। अपने शास्त्रों पर भी श्रद्धा होनी चाहिए। अपने वेद पुराण, अभी अगर हम वेद की बात करते हैं, तो ये वेद जो हैं अपने, यह अपने जीवन की आचार संहिता है और ये किसी खास विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखे गए हैं। वेदों में कहीं पर भी नहीं बताया कि ये केवल हिंदुओं के लिए है या सनातनियों के लिए है। ये समस्त विश्व के मनुष्य के लिए है। चराचर सृष्टि में जितने भी जीव हैं उन सभी के लिए है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सारे मंत्र जो हैं वो विश्व में जितनी जातियां हैं, जितने लोग हैं, जितने पंथ है, संप्रदाय हैं, सबको लागू होता है। अपने जितने भी ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी श्लोक लिखे हैं, जो भी साहित्य निर्माण किया है, वो अगर आपने ध्यान दिया हो तो कभी वो ब्रह्मांड के नीचे आते ही नहीं है। उनकी चर्चा होती है वो ब्रह्मांड के लिए। अभी का जो समय है उसमें हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले के समय में कोई भारत की बात ही नहीं करता था। पूरे विश्व की, पूरे ब्रह्मांड की ही बात होती थी। कई सारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि पृथ्वी पर संकट आया, कोई राक्षस या जो निशाचर होते हैं उन्होंने कुछ आक्रमण कर दिया, तो पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। यानी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का ही विचार हमारे शास्त्रों में किया गया है। किसी एक संप्रदाय के लिए अपने कोई शास्त्र नहीं है, सभी के लिए होते हैं। लेकिन अगर हम बाकी अन्य संप्रदाय से अगर तुलना करते हैं, तो शायद नाम सुना होगा गैलीलियो का, जो करीब 16वीं 17वीं शताब्दी में हो गए। उन्हें मृत्युदंड की शिक्षा दी गई थी। कारण क्या था? तो धार्मिक ग्रंथ के विरुद्ध में उन्होंने बोल दिया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी तो घूमती है, सूर्य स्थिर है, सूर्य के आसपास पृथ्वी घूमती है। लेकिन उनके धार्मिक ग्रंथों में तो ऐसा नहीं था, इसलिए मृत्युदंड दिया। लेकिन उन्हें क्षमा मांग ली और क्षमा मांगकर अपने घर में ही नजरबंद रहे। और 8 जनवरी 1642 में उनकी नैसर्गिक मृत्यु हो गई। 12 अप्रैल 2021 उत्तर प्रदेश के सिया बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की और उन्होंने कहा, यानी वो स्वयं तो सिया बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही कोर्ट में अर्जी दायर की कि उनके पवित्र ग्रंथ कुरान में से 26 आयतें हटा दीजिए, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। और एक बात इनके धार्मिक ग्रंथ में हमें दिखने मिलती है कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी तो चपटी है। अपने जितने भी शास्त्र हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि आप अंधे होकर इस पर विश्वास करें। आपको सोचना ही नहीं है, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है। उल्टा अपने शास्त्रों में तो ऐसा बोला जाता था कि शास्त्रार्थ करिए। कई सारे उदाहरण हमें अपने शास्त्रों में मिलते हैं जहां पर शास्त्रार्थ तो होते थे और उसमें महिलाएं भी होती थी। कई सारे शास्त्रार्थों में तो महिलाएं न्यायाधीश का काम करती थी, जज थी। यानी उनको अगर शास्त्र की जानकारी नहीं है तो वो जज कैसे बन सकती है? यानी बहुत सारी जो गलतफहमियां हमारे समाज में डाली गई थी, वो हमें समझना होगा कि क्या सत्य है। अपना इतने लाखों वर्षों से, करोड़ों वर्षों से अपने शास्त्र जो लिखे गए हैं, आज तक किसी ने भी कोई भी श्लोक बदलना या निकालने के लिए कभी भी नहीं कहा है। वो समय पर वो सारे जितने भी शास्त्रार्थ हुए हैं, उनमें सभी में वो खरे उतरे हैं। अपने शास्त्रों की एक विशेष बात बताएं तो शास्त्र ग्रंथों में अपने और बाकी संप्रदायों की अगर हम तुलना करते हैं तो ऐसी कौन सी विशेष बात है अपने शास्त्रों में जो अन्य किसी भी संप्रदाय में नहीं है? तो हम कहेंगे कि दया, करुणा,
मानवता, ये तो सभी में होता है। कोई उसका पालन करता है नहीं करता है अलग बात है, लेकिन होता तो सभी में है। अपने शास्त्र ग्रंथों की विशेषता ऐसी है कि अपने धार्मिक ग्रंथों का भाग वैदिक गणित, यानी गणित विषय भी हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अपना आयुर्वेद यानी चिकित्सा शास्त्र भी अपना अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये अन्य किसी आपको संप्रदाय में या धर्म में नहीं मिलेगा, केवल भारत में है। हम भारतवासी हैं इसलिए हम भारत की बढ़ाई करते हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन दुनिया के कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने भारत के विषय में अपने स्वयं के मत रखे हैं। चाइना में पेटिंग यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर शू शिन, उन्होंने अपने पुस्तक में भी और जाहिर भाषण में भी उन्होंने कहा है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड चाइना फॉर मोर देन 2000 years विदाउट सेंडिंग सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। यानी भारत ने चाइना पर सांस्कृतिक दृष्टि से 2000 वर्षों तक राज्य किया है, एक भी सैनिक को चाइना में भेजे बगैर। इतना बड़ा वक्तव्य उन्होंने किया है। और एक तत्वचिंतक हो गए अर्नोल्ड टैनोबी, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वन वर्ल्ड एंड इंडिया। उनका मानना ऐसा है, अर्नोल्ड टैनोबी का, कि पूरे विश्व को एक करना है तो केवल एक में वह सामर्थ्यवान कोई देश है तो वो भारत है, और कोई विश्व को एक नहीं कर सकता है। एक है लिवलेन बशम, 1954 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द वंडर दैट वाज इंडिया। भारत में ऐसा क्या है जो अन्य किसी देश में नहीं है, उनके विषय में सारी उहापोह उन्होंने अपने इस पुस्तक में की है। और एक है डॉक्टर पॉल ब्रंटन, उन्होंने एक किताब लिखी है, इन सर्च ऑफ सीक्रेट इंडिया। 1930 में लिखी किताब है वो, भारत में थे अभी, यानी 100 वर्ष भी नहीं हुए हैं उस पुस्तक को। ये डॉक्टर पॉल ब्रंटन ब्रिटिश नागरिक थे और भारत में कई वर्षों तक घूम रहे थे, खास करके गिर के जंगलों में, हिमालय के वादियों में, जहां जहां अपने साधु पुरुष ऋषि मुनि ध्यान तपस्या करते थे, साधना करते थे, वहां वहां जाकर घूमना, उनसे मिलना, उनसे बात करना। यह पुस्तक भी पढ़ने जैसा है। एक एक उसमें का छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ। डॉक्टर पॉल ब्रंटन अपने पुस्तक में लिखते हैं कि अ, मैं ऐसे ही हिमालय में घूमते समय एक साधु पुरुष मुझे दिखे। दुभाषी उनके साथ हमेशा रहता था क्योंकि यहाँ की भाषा उन्हें आती नहीं थी। वो साधु पुरुष प्राणायाम कर रहे थे नाक पकड़कर। तो दुभाषी के द्वारा उनको पूछा कि ये नाक पकड़ के क्यों बैठे हैं। तो साधु पुरुष ने कहा कि मुझे मेरा काम करने दो, आप आगे जाइए। तो फिर से उसने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं, मुझे जानना है कि ये नाक पकड़ने से क्या होता है, क्या मिलता है। तो साधु पुरुष ने उससे पूछा, डॉक्टर पॉल ब्रंटन से, पहले तो सोचा कि ये नाक पकड़ा नहीं है, ये तो प्राणायाम है, लेकिन ये कैसे समझाएंगे, इसलिए उसका लाभ क्या होता है ये बताने के लिए उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं। तो कहा कि इंग्लैंड रहते हैं। तो आपकी पत्नी कहाँ है। तो वो भी इंग्लैंड में है। तो ठीक है, आप अपने पत्नी के नाम से एक पत्र लिख के दीजिए। उस समय पे फाउंटेन पेन हुआ करता था जिसमें अलग से स्याही भरी जाती थी। आजकल जैसे बॉल पेन उस समय पे नहीं थे। तो वो फाउंटेन पेन निकालते हैं, जेब में से एक छोटा पर्चा कागज निकालते हैं और वहीं पर बैठकर अपने पत्नी के नाम पर एक पत्र लिखते हैं। और वो पत्र छोटा सा, कुछ सवाल पूछे थे उसमें, और वो पत्र दे दिया उन्होंने उस साधु पुरुष को। साधु पुरुष के सामने कमंडल था जिसमें पानी भरा हुआ था, और वो पत्र हाथ में लेकर साधु पुरुष ने कमंडल में डुबो कर निकाला। कितने समय में, तो निमिष मात्र में। निमिष यानी अपनी आंख की पपड़ी जो है वो बंद करके खोलने में जितना समय लगता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, वो डालकर निकाला।
और निकालते ही उस पत्र का कागज का रंग बदल गया, उसकी लिखावट बदल गई थी। वो उनके हाथ में दिया, डॉक्टर पॉल ब्रंटन ने वो कागज हाथ में लिया और पढ़ा तो उसके पत्नी के हस्ताक्षर थे उसमें और लिखा था अ इंडियन होली मैन, भारत का एक साधु मेरे पास आया और अ, आपका पत्र दिया और उसका जवाब मैं घाई में लिख रही हूँ, त्वरा में लिख रही हूँ तो मेरा अक्षर समझ लेना। जो भी पूछा था वो उस कागज में तुरंत लिख के आया था। आज जो हम फैक्स मशीन कहते हैं वो उस समय पर अपने साधु महाराज के कमंडल में होया करती थी। ऐसे सैकड़ों प्रसंग उसमें पुस्तक में दिए हैं। एक